हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है शिखर एजुकेशन 2020 पर। तो देखिए दोस्तों, अपन साइंस का एक टॉपिक ले रहे हैं, पौधे के भाग, जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। केवल वही फैक्ट्स ले रहे हैं इसमें जो बार बार ये महत्वपूर्ण है, यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट। कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीट, टैट आदि में भी आता है। तो शुरुआत करते हैं अपन, समय को न ज़्यादा लंबा लेते हुए। और आप ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए, पौधे के भाग, तो जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अपन जानते हैं सभी। सबसे पहले जड़, रूट। जड़ क्या होता है? देखिए, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करता है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी ओर क्या करता है? गति। कौन? जड़। और ऋणात्मक प्रकाशानुभाग है, यानी प्रकाश की ओर गति नहीं करता है, प्रकाश के विपरीत ओर गति करता है। जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है। कौन? जड़। उसके साथ ही देखिए आगे चलते अपन, जड़ के क्या हैं? दो भाग, टू टाइप्स। सबसे पहले क्या आती है? मूसला मूल। ये क्या होती है? मूलांकुर से उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। मूसला मूल जो होती है क्या है? किससे उत्पन्न होती है? मूलांकुर से उत्पन्न होती है। जड़ के अंतिम सिरे पर एक टोपीनुमा क्या होती है? संरचना। ये भी याद रखना, टोपीनुमा क्या होती है? संरचना। इसको क्या कहते हैं? मूल गोप। यानी जो मूसला मूल है, मूसला मूल किससे उत्पन्न होती है? मूलांकुर से। और जड़ के अंतिम सिरे पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? मूल कोप। कई बार आता है ये प्रश्न। इसके बाद जड़ों की लंबाई में जो वृद्धि होती है, ठीक, यानी अब उनसे पूछा जाए भाई जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन में दे दे विभज्योत की ऊतक में हुए कोशिका विभाजन के कारण। यानी कि जड़ों की लंबाई में जो वृद्धि होती है, विभज्योत की ऊतक में हुई कोशिका विभाजन के कारण लंबाई में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है मूसला मूल का रूपांतरण। जो मूसला मूल है उसका रूपांतरण होता है। तो इसमें देखिए, मूसला मूल के रूपांतरण में जो तर्कुरूपी मूल होते हैं किसमें पाए जाते हैं? मूली में, जो बीच में से क्या होते हैं? मोटे। शंकुरूपी गाजर। शंकुरूपी क्या होती है? गाजर, जो ऊपर किनारे पर मोटी, सिरे पर और नीचे बारीक पतली होती जाती है। कुंभी रूपी क्या होती है? सलगम। कुंभी रूपी के रूप में अपन पूछे मूसला मूल तो क्या होता है? सलगम। इसके साथ ही न्यूमेटोफोर। तो न्यूमेटोफोर देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूमेटोफोर ये क्या है? दलदली पादप जो होते हैं उनके क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, इसमें जड़ें जो होती हैं क्या होती है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी कि प्रकाश की ओर गति करती हैं। और जड़ों का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है? नाइट्रोजन ग्रहण करना। उपस्थित न्यूमेटाफोर, इन जड़ों पर उपस्थित जो न्यूमेटाथ्रोस छिद्रों के द्वारा, जो छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूमेटोथ्रोस छिद्र द्वारा नाइट्रोजन का क्या किया जाता है? अवशोषण। नाइट्रोजन का क्या किया जाता है? अवशोषण। और ये क्या होती है? उदाहरण कहाँ पर पाई जाती है? मैग्रो वनस्पति, राइजोफोरा सुंदरी। मैग्रो वनस्पति, राइजोफोरा सुंदरी क्या? न्यूमेटाथ्रोस छिद्र। और ये ध्यान रखें, ये क्या होती है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। दूसरा जो मूल आता है वो क्या आता है? अपस्थानिक मूल। ये किससे उत्पन्न होता है? मूलांकुर से। किससे उत्पन्न होता है? मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से
निकलती है। ठीक, किसी अन्य एक बीज पत्री पादप, यानी क्या ध्यान रखना है इसमें, ये मूलांकुर से उत्पन्न नहीं होती, किसी अन्य भाग से निकलती है। ये एक बीज पत्री पादपों में पाई जाती है। रूपांतरण जैसे देखिए गन्ना, बरगद आदि में, बाजरे में जो जड़ पाई जाती है वो क्या होती है, अपस्थानिक मूल। रूपांतरण देखिए जो स्तंभ मूल किसमें पाए जाते हैं, बरगद में। अपन ने देखा बरगद से निकलती हैं जो सहारा प्रदान करती हैं। अब स्तंभ गन्ने में। और चूषण मूल, चूषण मूल क्या होती है, अमरबेल। दूसरा भाग जो आता है तना, तना तना क्या होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी प्रकाश की ओर गति करता है, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, याद रखना। यानी कि तना क्या होता है, प्रकाश की ओर गति बढ़ता है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ता है। और किससे उत्पन्न होता है, प्रांकुर से। किससे उत्पन्न होता है, प्रांकुर से। और तने में उपस्थित जो जाइलम है वो जो है जाइलम उत्तक। उत्तक जो होता है किस क्या करता है, जल परिवहन संपन्न कार्य करता है। और जो फ्लेम जो उत्तक होता है क्या होता है, भोज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों का परिवहन या संचरण करता है। अब देखिए तने का रूपांतरण। रूपांतरण देखिए तना प्याज में, हल्दी में, इनमें कई तरह का होता है, आलू में। तो इस प्रकार देखिए जो प्रकंद प्रकार का जो तना होता है किसमें होता है, हल्दी, अदरक। शलकंद प्रकार का प्याज, लहसुन। घनकंद कचालू, याद रखें, घनकंद। घनकंद किसमें आता है, कचालू में। और कंद आलू में। कंद जो प्रकार का तने का रूपांतरण वो किसमें है, आलू में। तीसरा जो भाग आता है पौधे का क्या होता है, पत्ती। पत्ती पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पो उत्सर्जन। ये क्या है, पत्ती का कार्य। और जो पत्ती होती है तो तने पर जो उपस्थित क्रम होता है ये होता है पत्ती का तने पर उपस्थित क्रम, ऐसे जो होती हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी, याद रखना, फाइलोटैक्सी। अब इसके बाद आते हैं पत्ती भी दो तरह की होती हैं, एक तो कंठ की पत्ती और एक घटपर्णी पत्तियाँ। तो कंठ की पत्तियों को मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं, जैसे वात जैसे रेगिस्तान आदि में कई जो पौधे होते हैं वनस्पति, उनमें क्या होती है, वात सर्जन की दर कम करने के लिए कुछ पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं, कांटों में। तो उसके क्या कहते हैं, कंठ की पत्ती। नागफनी, ठीक। घटपर्णी, घटपर्णी पत्तियां जैसे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए घड़े का रूप धारण करती हैं। स्पाइनिसीटियम में रंगीन पत्तियां पाई जाती हैं, याद रखना। तो देखिए दोस्तों ये अपना पार्ट पौधे के विभिन्न भाग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे संबंधित, फालतू मैंने कोई भी इसमें नहीं जोड़ा है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, शेयर कीजिए।